गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नए दिन, एक और नई सुबह प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। सारी महिमा, आदर और सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, हर दिन जो हमको मिलता है, एक गीत है जो कहता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, दिन जो गुजर जाता वो वापस नहीं आता है। नया दिन, नई बातें, नई गवाही, नए विश्वास की कहानियाँ, नए इतिहास को गढ़ने का दिन परमेश्वर की ओर से दिया गया है। मुझे सबसे सुंदर बात ये लगती है कि आज का दिन जो यहोवा ने दिया है वो किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, उसकी कृपा से नहीं मिला, ये तो स्वयं परमेश्वर की महिमा से दिया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत ही गंभीर है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, परमेश्वर के संदेश हमेशा से गंभीर रहे हैं, इसीलिए फकीर फरीसी तिलमिला जाते थे, क्योंकि उनको अपने ज्ञान और वचन पे नाज हुआ करता था और वचन को उन्होंने एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करके लोगों को दबाना, लोगों को मिसयूज़ करना बुरी तरीके से शुरू कर रखा था। और यीशु मसीह ने जब परमेश्वर के प्रेम को बांटना शुरू किया, आज का मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में उस पेड़ में लगे फल, हमारे जीवन के पेड़ में लगे फल डिसाइड करते हैं कि हम क्या हैं और हमारा जीवन क्या है। मुंह से पास्टर दीपक सहाय तो प्रचार करते करते थक गए हैं, मुंह से कहते रहिए जो भी मन करे, लेकिन आपके कार्य क्या करते हैं? क्या दुनिया में आपकी तस्वीर ये है कि यीशु मसीह के नाम से आप उठ के खड़े हो जाते हैं? क्या यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को प्यार करते हैं? क्या यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को तमाम किस्म के आत्मिक फलों में शामिल करते हैं? क्या आपका विश्वास, धीरज, संयम, कृपा, भलाई ये बहुचर्चित है? अपने अपने परिवार को तो नॉन क्रिश्चियंस हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास एथिक्स है, बहुत ज़्यादा उनके पास तरीके भी हैं। और यहाँ तक कि बच्चे जब माता पिता का पैर छूते हैं तो क्या ही अनहोनी बात, क्या ही अद्भुत बात होती है जो हम क्रिश्चियनिटी में कभी सिखा ही नहीं पाए। एनीवेज, आज का वचन परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर के कार्य इम्पॉर्टेंट हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर का कार्य हमारे ज़िंदगी से इम्पॉर्टेंट है। और वो कार्य हमारे ज़िंदगी से तभी हो सकता है जब हमें परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह आकर के बिना किसी गृहस्थ जीवन के, बिना किसी अपना ठीहा बनाए, बिना कोई घर बनाए, दाएं दाएं घूमते फिरते केवल परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैला रहा है। इतनी बड़ी कृपा जब तक कि स्वर्ग से ना हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आज भी नहीं कर सकते हो। आप पादरी हो, बिशप हो, कोई भी हो, आप ये काम बिना परमेश्वर की, इसीलिए लिखा हुआ है बाइबल में, जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप विश्वास प्रैक्टिस करते रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहो, आपका न्याय उस तरीके से होगा। बाइबल में एक बड़ी सुंदर वर्ड्स है, डैनियल राज ने कल के मैसेज में इसको कहा है, हर वर्ष हर वचन हर एक के लिए है ही नहीं। थोड़ा डीप जा रहा है, समझिए इसको, क्योंकि अब डीप जाने का समय आ गया है। अब छिछली बातों से कुछ होगा नहीं। आपका जीवन क्या कह रहा है? वॉट इज़ योर लाइफ स्पीकिंग? कितने लोगों के लिए आपने क्या किया है, या इस वक्त आप क्या करने में लगे हुए हो? वॉट आर माई एक्शंस? आज की इस सुबह के पहर में आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उत्साहित करना चाहता हूँ। एक्शंस में आइए, आपके एक्शंस बोलें क्रिश्चियनिटी को, आपके एक्शंस क्रिश्चियनिटी को डिफाइन करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, सच्चा चरवाहा मैं हूँ। सच्चा चरवाहा कौन है? जो भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। कितने ऐसे चरवाहों को आप जानते हैं जो भेड़ों के लिए अपनी जान देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं? मुझे 5 नाम आप नहीं दे पाएंगे। यू वोंट बी एबल टू गिव 5 नेम्स टू मी। तो उसका क्या मतलब है? धोखा ना खाओ,
अब ये वर्स यहाँ कॉन्टेक्स्ट में सही बैठती है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाएगा। उड़ाया जाता नहीं, उड़ाया जाएगा। जो जैसा बोएगा वो वही प्राप्त करेगा। मेरी प्रार्थना है हृदय से कि प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मिक आँखों को एकदम खोल रहे हैं। कोरोना भी आत्मिक आँखों को खोलने का यंत्र है। जो समझदार है वो बहुत जल्दी जल्दी समझ रहा है। और मेरा ये आपसे जो संदेश शेयर करने का जो रीज़न है वो भी यही है कि प्रभु आपके आत्मिक आँखों को जल्दी से जल्दी खोले, ताकि हम परमेश्वर के लिए ज़िंदगी जीना शुरू करें। परमेश्वर ने हमें अपनी प्रायोरिटी बनाया है, और जैसा कि लिखा हुआ है कि जब तक आप उसे अपनी प्रायोरिटी नहीं बना लोगे तो न्याय कहाँ हुआ। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ सभी सुनने वालों के लिए कि आपने मेरे जीवन में इनको प्लेस किया है और मुझे इनके जीवन में प्लेस किया है। प्रभु यीशु मसीह, मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आँखों से तमाम किस्म की दुनियावी सांसारिक बातों और पट्टियों को हटा करके आपको ये भाया है कि आत्मिक भेदों को हमारे भाई बहन समझ सके, जान सकें। प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, इसीलिए बनाया है कि हम आपके वचन को सुन के अपने हृदय को कठोर नहीं करेंगे और अपने आप को आपकी पवित्र इच्छा में सरेंडर करेंगे और उस स्वर्ग राज्य को प्राप्त करेंगे जो आपने हमारे लिए सृजा हुआ है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के इकलौते नाम में मांगता हूँ। सुन करके पिता ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस अस ऑल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन यू टेक केयर। बाय बाय।